गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नीतू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पहले पढ़ के आप लोगों को सुना दे। बोल रहे निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का। चलिए, तो आप सभी को बता दें कि दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है। दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है। तो दशमलव क्या बोल रहे हैं कि दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए 36/100। 2 नंबर क्वेश्चन 1/11। 3 नंबर क्वेश्चन 4.1/8। 4 नंबर क्वेश्चन 3/13। 5 नंबर क्वेश्चन 2/11। 5 ही हम क्वेश्चन बता रहे हैं और आप लोग इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, 36/100 लिखा हुआ है। 36/100 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको काटना है। जितने से जितने छोटे रूप में क्वेश्चन क्या हो, कट जाए। काटेंगे, 2 से काटे, 2 मतलब 18 दूना कितना हो जाएगा 36। 50 दूना कितना हो जाएगा 100। 2 से कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बचा क्या 9/25 बचा। इसको हम भाग देंगे तो 0.36 कुछ करके आएगा। 0.36 आया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दशमलव प्रसार में पूछा था, दशमलव में आ गया आंसर। अब 2 नंबर को देखेंगे, यही इसका आंसर हो गया। 2 नंबर 1/11 बट्टा कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11/1 को डिवाइड करके इधर देख लेते हैं। 11/1 को 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। फिर एक और 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा। 11 9 कितना होता है 99 होता है। माइनस करेंगे 1 बचा। फिर डेसिमल आएगा 0 का, यानी 999 आएगा। इससे क्या 0 पॉइंट कितना जाएगा 9 आ जाएगा। इसका करके देखे 3 नंबर, तो इसको इसमें पूर्णांक में पहले इसको किसमें करना है, फ्रैक्शन में करना है। तो इसका टेबल इतना में पड़ता है। 8 चौका कितना होता है 32 होता है। 8 चौका कितना होता है 32 होता है। 8 चौका 32 के वो कितना हो जाएगा 33 होता है। 33 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 33 बटा कितना होता है 8 हो जाएगा। जब 33/8 हो गया तब इसको काटेंगे। कटने वाला होगा तो काट देंगे और काटने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसी पे इसका डिवाइड कर देंगे। जब 8 को 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 को 33 से डिवाइड करना है हमको। तो देखते हैं कितना आ रहा है। डिवाइड कीजिए आप लोग। 8 को 33 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा। 8 को 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 8 को 33 से डिवाइड करेंगे
तो 4.125 करीब करके आएगा, 125 करके आएगा, 4.125 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यही आंसर हो गया इसका। अब बताना भी शांत है कि अशांत, बाद में बताएंगे, अभी पहले डिवाइड करना सीखिए। तो इसको अब क्वेश्चन नंबर 4 को 13 में 3 से डिवाइड करेंगे। जब 13 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 13 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.230769 ऐसा ही करके इसके ऊपर रेखलिंग इसलिए लगा दिया, इसके ऊपर भी रेखलिंग, क्योंकि ये डिजिट बार बार ही आने वाला है, इसलिए इसके ऊपर क्या कहते हैं, रेखलिंग लगा दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को जब 11 नीचे वाला से ऊपर वाला भाग करेंगे, 11 से 2 में भाग करेंगे तो 0.18 करके रेकरिंग पे आएगा, 0.18 करके क्या आएगा, रेकरिंग पे आएगा। रेकरिंग का मतलब यानी ये नंबर कितना बार बार आने वाला। अब बात आया कि शांत है या अशांत है, देखना है। जो भी हम डिवाइड किए हैं उसके इकाइयों वाला डिजिट क्या होना चाहिए, इकाइयों वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 2, 5, 2 हो, 5 हो, 2, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये सब रहेगा तो ये क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। ये क्या होगा, शांत होगा। अगर सम होगा तो शांत होगा, अगर विषम होगा तो अशांत हो जाएगा। सम होगा तो क्या हो जाएगा, शांत, और विषम होगा तो क्या हो सकता है, अशांत हो जाएगा। 2 होना चाहिए, 5, और 5 ही एक ऐसा 5 भी आ जाएगा इसमें तो शांत में गिना जाता है। क्या हो, 6 है, क्या हो सकता है, ये शांत होगा। 9 है, अशांत होगा। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे ये 9 है, अशांत होगा। 5 है, शांत होगा। 8 है, अशांत होगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसा ही अगले वाले, इसके आगे जो क्वेश्चन है, 5 से आगे जो क्वेश्चन है, इसी माध्यम से उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.1/7 0.142857 के ऊपर रेखनी है। वास्तव में यह लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, बताना है। चलिए, क्वेश्चन तो लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरे क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, बस आपको सिर्फ हिंस जगह समझा दे रहे हैं। ठीक है, बोले क्या आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर रेखनी है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, प्रत्येक बिना, क्या आप बता सकते हैं कि बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर है कि आप जानते हैं कि 1/7 का भाग 1/7 का भाग वास्तव में लंबा भाग दिए बिना
क्या बता सकते हैं 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि बता सकते हैं तो हाँ हाँ, अगर बता सकते हैं तो कैसे होगा इसका आंसर बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसको। क्या बोला है? 2/7 बोला है। कितना बोला है? 2/7 बोला है। किसे करना है? 1/7 से भाग करके बताना है, तो हमको कुछ नहीं करना है। 1/7 तो 1/7 लिखना। अब बोल रहा है कि अंश और हर देखना है, अंश और हर में देखना है कौन है। तो ऊपर क्या है? अंश बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो अंश को लेना है, अंश से इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। और 2/7 को भाग करके देखिए, 0 लगाइए, डेसिमल लगाइए, 0, 6 3 जा कितना होता है? 6 3 जा 18। हमको 7 से करना है। 7 दूना कितना होता है? 14। इसको कितना? 10 10 में 6 जाएगा, 10 में जब हो जाएगा 6, 1 1 कितना हो जाएगा? कट जाएगा। और फिर डेसिमल लगाएगा, 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो बस हम इतना ही रहने देते हैं। 0.2 कितना? 0.28 कर करके कुछ आएगा। 0 आगे भी डिवाइड करेंगे, 0.28 कर करके डॉट डॉट आगे भी आएगा। ऐसे कर लीजिएगा। अब इसका 2 नंबर देखते हैं। कितना? 3/7। तब करना कुछ नहीं है, 3/7 करना है। और जो इसका हर है, हर से मल्टीप्लाई करना है 1/7 में। कितना आ जाएगा? फिर 3/7 आ जाएगा। और 7 से 3 में क्या करना है? डिवाइड करना है। 0 लगाइएगा, डेसिमल लगा, 0 लगाएगा, डेसिमल आएगा तो 0 हो जाएगा। 7 4 जा कितना होता है? 7 चौका 28 होता है। माइनस कीजिएगा, 2 आएगा, डेसिमल आएगा, 0 हो जाएगा। फिर 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6 बजे कट जाएगा। 0 लगाएगा तो 7 में 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, 6 48 हो जाएगा। 6 48, 6 9 54 हो जाएगा। यानी इसका कितना आंसर आएगा? 0.4288 करके ही आएगा। 0.4288 करके आएगा। 0.428 करके डॉट डॉट आगे भी आएगा। इसके ऊपर भी ये नंबर क्या बार बार ही आने वाले हैं। वैसे ये भी बन सकता है, 5 को भी वैसे डिवाइड कर दीजिएगा, 6 के भी वैसे डिवाइड कर दीजिएगा, 7 से भी वैसे डिवाइड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, याद कीजिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताना था क्या कि ये P/Q के रूप में करने के लिए क्वेश्चन था। पीछे वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल में सब क्वेश्चन को हम 3 नंबर के बता दिए हैं। एग्जाम्पल के 3 नंबर में हम क्वेश्चन को बता दीजिए, पीछे जाकर के देख लीजिएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 को किस पर वैसे ही बनेगा। ये भी एक बता देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? 0.6 बोल रहा है ना। क्या करना है? देखिए कुछ नहीं करना है, एक डिजिट है, 10x लेना है। क्या करना है? 10x लेना है इक्वल टू 10 से इसमें क्या करना है? 0.6 में मल्टीप्लाई करना है। 10x से 0.6 में मल्टीप्लाई करना है, प्लस x लगा देना है। 10x का 10x इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा, प्लस x है तो 10x, x को इधर लाएंगे तो माइनस में x हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो करेंगे तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब उधर करेंगे तो x बराबर 9 बाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। काटेंगे 3 3 जाए कितना हो जाएगा? 9। नहीं गलत हो, 1 मिनट हुई, 6 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा? 9। तो करेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 P/Q के रूप में आ गया। वही नहीं बन सकता, अब 0.99 को लेकर के 2 डिजिट है तो 100x लेना है। 100x इक्वल टू
100 में 0.9 से मल्टीप्लाई करके प्लस एक्स लगाना, तो ऐसे बन जाएगा। नहीं समझ में पीछे वाले क्वेश्चन भी बता दी, ऐसे भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कर 1/7 के दशमलव प्रसार के अंकों को पुनरावृत्ति खंड और अंक की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर को जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। विभाजन प्रक्रिया करना। क्वेश्चन नंबर 5 वही करना है क्या? 1/, कितना लिखा हुआ है? 1/17 कितना लिखा हुआ है? 1/17 लिखा हुआ है। 1 से वही 17 में क्या कीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा और विभाजन प्रक्रिया जो आएगा इसका आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रसाद अनावर्षणीय अनावर्तित हो। ऐसे 3 दशमलव प्रसार वाला संख्या लिखना है। ऐसे दशमलव प्रसार वाला संख्या लिखना है जिसमें दशमलव अनावर्तित हो। जैसे लिख दे 0.1, 0.1, 0.01, 001, 001, इसे 1 में करके लिख दीजिएगा, फिर 2 में करके लिख दीजिए। जैसे देखिए 7 नंबर बताना ऐसी संख्या जो अनावर्तित हो। 0.01, 001, 001, एक हो गया। 2 नंबर दूसरा का देखिए 0.02, 0.3, 0.2, 0.2 हो गया। तीसरा का देखिए 0.03, 0.3, 0.3, 0.4 ऐसी 3। ये क्या हुआ? अनावर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और 3/9 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। पीछे वाले क्वेश्चन बता चुके हैं कि परिमेय संख्या कैसे निकालना है, उससे निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न से बताइए कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन पूछा जो बता दे रहे हैं, ये भी शायद बता ही चुके हैं, इसमें कुछ बता दे रहे हैं कौन परिमेय है। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। क्वेश्चन को देखते देखते आपको आगे बनाना है। चलिए इसी पे एक याद आया, आपको शायरी सुना देते हैं। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, घुमा करो आराम से। खाओ पियो मौज करो, घुमा करो आराम से। जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से। जिंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को। जुनून दिल में जमाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जमाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका भी उठाना पड़ता है। तिनका तिनका भी उठाना पड़ता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? √33 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? √225 225 है। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है 0.0796 सॉरी 0.3796। और एक क्वेश्चन है, देखिए बताते हैं। √3 है, क्या है? √3 तो 23 है। इसको गुणनखंड कीजिएगा। अगर ये पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाएगा और रूट से बाहर निकल जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा और रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये नंबर क्या है? परिमेय। तो ये नंबर क्या हो सकता है? परिमेय है। और नहीं कटेगा तो अपरिमेय है। यहाँ पे देखें 23 है, ये कटने वाली नंबर नहीं है। किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए नहीं कटेगा, इसीलिए क्या है?
अपरिमेय है। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। रूट में 15 मल्टीप्लाई 15 कीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा 15/1 लगा सकते हैं। ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। 0.3796 है। इसको क्या कीजिए, ऊपर उड़ाइए और लिखिए 1 बाई क्या लिख सकते हैं? कितना? 1 2 3 4 0 लगाइए इसको और 1/पूर्णांक में आएगा। ये भी क्या है? परिमेय है। और इसे आगे भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए यहीं पे हमारा 1.3 समाप्त होता है। अब बचा क्या? 1.4 को तो नहीं करना है, वो तो इसी पे है। अब बचा 1.5। 1.5 से पहले आप सभी को 1.5 बचा तो 1.5 का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड हो जाएगा। उससे पहले कुछ जोड़ घटा, रूट वाला जोड़ घटाव है, गुना भागा है, वो भी आपको बता देंगे। चलिए धन्यवाद। आप सभी को अगर वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।